अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। नोएडा में गैर कानूनी सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया। 9 साल से जारी कानूनी जंग खत्म। सुपरटेक कंपनी ने कहा, इमारतों के इन्हदाम से दीगर प्रोजेक्टों पर कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस के नए सदर के लिए इंतखाब 19 अक्टूबर को आएगा नतीजा। तमाम कांग्रेस अरकान और पार्टी लीडर राहुल गांधी को सदर के तौर पर देखना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और हरीश रावत का बयान। झारखंड में सियासी बहरान जारी। वजीर आला हेमंत सोरेन ने कांग्रेस इंचार्ज से की मुलाकात। कांग्रेस ने कहा वो हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। चीन की फौज से डर नहीं लगता। भारतीय सरहद के करीब बसे गांव के मुकामी अवाम का बयान। कहा, भारतीय फौज हर मुमकिन करती है मदद। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमीर शहरियों से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आने की अपील। अफगानिस्तान में भी सैलाब से तबाही। बेकवेल केक हाउस हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर्स को इतवार के रोज मस्मार कर दिया गया, गिरा दिया गया, जिससे 9 साल से जारी कानूनी जंग का खात्मा हुआ। तकरीबन 100 मीटर ऊंचे ढांचे को सेकंडों पर ज़मीन पर ला दिया गया। इन्हदाम के चंद मिनट बाद करीबी इमारतें महफूज दिखाई दीं। बाद में एक तफसीली हिफाजती ऑडिट मुतवक्के है। इन्हदाम से कबल नोएडा में सुपरटेक के जुड़वा टावरों को इर्द गिर्द 500 मीटर के करीब पुलिस और ट्रैफिक एहलकार तैनात किए गए थे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोपहर 2:15 से 2:45 के दरमियान बंद रखा गया, जबकि ड्रोन के लिए शहर में नो फ्लाई जोन भी कायम किया गया था। दरिया असना खबर रसा एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार के रोज़ जुड़वा टावर नोएडा के तरक्याती हुक्काम की जानिब से मंजूर करदा बिल्डिंग प्लान के मुताबिक किए गए थे और कोई इन्हराफ नहीं किया गया। सुपरटेक ने मजीद कहा कि इन दोनों टावर्स के इन्हदाम से इसके दीगर रियल इस्टेट मंसूबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो घर खरीदने वालों को फ्राहम किए जाएंगे। ये टावर्स 29 मंजिला और एपेक्स 32 मंजिलें सुपरटेक लिमिटेड के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और तामीर से मुताल्लिक कई ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते पाए गए थे। इसे गैर कानूनी करार दिया गया था और आज मुनहदिम कर दिया गया। ट्विन टावर्स की इमारतों के इन्हदाम के बाद बल्दिया ने गर्दो गुबार को साफ करने के लिए फ़ौरन काम शुरू किए। सड़कों पर पड़े मलबे को हटाया गया। ट्विन टावर्स के करीब रहने वालों के लिए कुछ देर के लिए ही सही, मसाइल का उन्हें सामना रहा। बिल्कुल करीब रहने वालों को कुछ घंटों के लिए दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था। मुकामी अवाम का कहना था कि इन्होंने इसके लिए एहतियाती इक़दामात पहले ही कर लिए थे। इंतज़ामिया की जानिब से दीगर इमारतों पर प्लास्टिक कवर भी लगाए गए थे। नहीं, बट हाँ, थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस हम लोगों ने लिए हैं रिगार्डिंग डस्ट एंड ऑल। लाइक हम लोग ने अपने जो डोर्स एंड विंडोज़ होते हैं उनको थोड़ा कवर कर लिया है ताकि डस्ट अंदर ना आए। और बाकी जो वॉल हैंगिंग्स होती हैं या कोई मिरर्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग ने उतार के रख दिया है, सो दैट अगर वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं तो उनसे कुछ लाइक वैसा डैमेज ना हो, दे डोंट फॉल डाउन। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। ये इजलास वर्चुअल मुनक्किद किया गया था, जिसमें कांग्रेस सीनियर लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर सीनियर लीडर शामिल थे।
कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए इंतखाब 17 अक्टूबर को होगा, गिनती 19 अक्टूबर को की जाएगी। कांग्रेस लीडर मधुसूदन मेस्त्री ने आज CWC में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी। इजलास में जयराम रमेश उस वक्त नाराज हो गए जब उनसे गुलाम नबी आज़ाद के बारे में पूछा गया। मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान वो नाराज हुए थे। इन्होंने सख्ती से जवाब दिया कि CWC का इजलास इंतखाब से मुताल्लिक बुलाया गया था और इसी पर बात हुई है। जयराम रमेश ने कहा है कि भारत में कांग्रेस ही एक वाहिद पार्टी है जिसके सदर के लिए इंतखाब होता है। Saturday, 8th October, 5 p.m. Election campaign. Saturday, 8th October 2022 to Sunday, 16th October 2022. I read again. Election campaign Saturday 8th October to Sunday 16th October. If there is more than one candidate, the date of poll at all PCCs, Pradesh Congress Committee's headquarters, on Monday 17th October between 10 a.m. to 4 p.m. I read again. If there is more than one candidate, the date of poll at all PCC headquarters, Monday 17th October 2022, 10 a.m. to 4 p.m. In case there is election by voting for Congress presidency, counting of votes and declaration of result, Wednesday 19th October 2022, 10 a.m. onwards. Thank you very much. हमारे देश में कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां ऐसे चुनाव होते हैं और कोई भी पार्टी नहीं है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जहां कांग्रेस के हर स्तर पर और खास तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुए हैं, होंगे और होते रहेंगे। CWC के इजलास के बाद कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के तमाम लीडर्स राहुल गांधी को कांग्रेस का सदर देखना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ही हैं जो न सिर्फ कांग्रेस को बेहतर बना सकते हैं बल्कि मुल्क को जोड़ने की सलाहियत भी राहुल गांधी में ही है। पहले से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन के साथ साथ सारे कांग्रेस वर्कर्स की ये भावना है कि राहुल गांधी जी इस लीड ले और वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, क्योंकि वो एक ही कांग्रेस पार्टी को जुटा भी सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को उठा भी सकते हैं और भारत जोड़ो जो प्रोग्राम है वो कार्यक्रम भी वो यशस्वी करके लोगों को इकट्ठा भी रख सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो बने। उन्होंने क्या कहा सर? कोई एक नहीं, ये सवाल ही नहीं आया हमारे से। एक खबर आज बहुत इंपॉर्टेंट रही, एक ऊंची इमारत को दिया गया, कुछ उस पर आप कमेंट चाहेंगे? ट्विन टावर को दिल्ली वाले अजय जी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के लोगों का, नेताओं का सबका मानस बना हुआ है, सब राहुल गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चाहते हैं। राहुल जी तो झारखंड में सियासी हलचल जारी है। आज झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने रांची में कांग्रेस के इंचार्ज से मुलाकात की। कांग्रेस लीडर का कहना था कि ये मुलाकात मौजूदा सूरत हाल पर मुनक्किद की गई थी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। वाज़ेह है कि मुनाफिक के ओहदे पर कायम रहने के इल्ज़ाम के बाद झारखंड में सियासी बहरान पैदा हुआ है और हेमंत सोरेन का मुस्तकबिल भी मसले का शिकार नजर आता है। ऐसे में एक रोज़ कबल हेमंत सोरेन ने तमाम अराकीन असम्बली को अपने घर पर बुलाया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन और दीगर अराकीन असम्बली को एक डैम के करीब पार्टी करते हुए भी देखा गया था। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। सभी लोग बता रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं
अब गवर्नर के पास है कि इसी के पास है, अभी तो कोई जानकारी है नहीं। और ये उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आए थे, उन्होंने बात करके बोल दिया। ये बातचीत तो प्रभारी और सीएम साहब ही बता सकते हैं। नहीं, हम नहीं, अभी नहीं है, अभी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। 4 बजे से जो मीटिंग है उसमें कांग्रेस शामिल होगी? हाँ, कांग्रेस तो हमेशा शामिल है। अभी जो 4 बजे सीएम 4 बजे हो 5 बजे हो हाँ कांग्रेस शामिल होगी। इस तरह से उहापोह की स्थिति बनी हुई है राज्य में, जो राजनीतिक हालात है उसी पर चर्चा हुई है। पहली बार मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं मिलने पर? नहीं, ऐसा दिल्ली में भी हुआ है। बहुत सारी बातें बहुत समय में जानकारी नहीं रहती है, ये सही है। हम लोग भी जाते रहे, वो भी आते रहे, तो ये कोई नई बात नहीं है। कल शाम में बात हुई थी, प्रभारी जी गए थे मिलने, फिर आज नहीं, आज नहीं, कल नहीं मिले थे प्रभारी जी। कल प्रभारी जी की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। कल प्रभारी जी आए थे अपने विधायक दल की बैठक में। आज अगर कोई चाय वाय पे बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सुशील कुमार मोदी पर तंज करते हुए कहा कि सुशील कुमार मोदी को बिहार की हुकूमत गिरा देना चाहिए ताकि उनके लिए हुकूमत में कोई जगह निकल सके। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि सुशील कुमार मोदी ने बिहार की हुकूमत के बारे में कयास आराई की है और उन्होंने कहा है कि बिहार की हुकूमत जल्द गिर जाएगी, नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील कुमार मोदी बहुत तकलीफ में हैं, उन्हें चाहिए कि वो हुकूमत को गिरा दें। सुशील मोदी कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी सर। नीतीश जल्दी कहिए, सुशील जी कह रहे तो कहिए जल्दी की करा दीजिए ताकि उनको फिर कुछ जगह मिल जाए। जब सरकार बनी बोलिए तो उनको नहीं ना बनाया, तो उसी के चलते हमको तकलीफ थी। लेकिन अब बेचारे कुछ बोल रहे हैं, उनको जरूर रोज बोलना चाहिए, और जरूर रोज बोले तो अगर कहीं केंद्र वाले लोग उनसे फिर खुश हो जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा होगा। इसलिए रोज बोलते रहे, ठीक है। चीन और भारत सरहद से जुड़ी कई खबरें मंजर-ए-आम पर आती रहती हैं। एक रोज़ कबल भी सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा किए हुए है। लद्दाख में चीन की सरहद से लगे गांव कहो में आवाम का कहना था कि उन्हें चीन की फ़ौज से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें भारतीय फ़ौजियों का पूरा एतमाद हासिल है। इस गाँव की कुल आबादी 116 है। यहाँ की आवाम पुरसुकून अंदाज में ज़िंदगी गुजारती है। मुकामी अवाम का कहना था कि भारतीय फौजियों ने इस इलाके में सड़कों की तामीर को बेहतर बनाया। भारतीय फोर्सेस की मदद से उन्हें किसी किस्म की तकलीफ दरपेश नहीं है। विलेज ऑफ इंडिया बोलता है, लेकिन वहाँ से आने से लास्ट विलेज बोलता है, वही है। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन कितना है यहाँ पे? टोटल तो 106 ऐसे है, लेकिन बाहर में सर्विस करने वाला बाहर में है, इसलिए तो टोटल तो यहाँ में 96 ऐसे है। टूरिस्ट तो आ रहा है, होम स्टे भी है यहाँ में, जीविका ना चल रहा है, वो बीच में आता है, लेकिन ज्यादा कॉस्टली है वजह से, लेकिन इतना स्टे नहीं करता है। सामान तो क्या दुकान का सामान लेने के लिए इतना प्रॉब्लम तो नहीं होता, सब कुछ गाड़ी है, रोड अच्छा है तो प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो। सरकार ने अभी रोड क्लियर कर दिया हमारे लिए। इंडियन आर्मी से तो हमारा बहुत ही अच्छा ताल्लुक है, क्योंकि उन लोगों ने, क्योंकि 62 के लड़ाई पे अगर इंडिया नहीं होता तो हम लोग शायद आज के दिन पे यहाँ पे होते नहीं होंगे शायद। और इंडिया के जो फौजी है जो हमारे यहाँ पे ही रहते हैं, उनसे हमें बहुत मदद मिलते हैं, क्योंकि मेडिकल कैंप वगैरह कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया कहीं पे, वो हमारे को बहुत ही मदद करते हैं। नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि हम इंडिया के साथ पास में ही रहते हैं, यहाँ पे इंडियन आर्मी हमारे साथ में ही है। भारत में कोविड के 9,436 नए केसेस सामने आए हैं। 86,000 एक्टिव केसेस बताए गए हैं, फाल केसेस बताए गए हैं। अब तक कोविड की वजह से 5,27,754 जानें चली गई हैं। पूरे भारत में वैक्सीन का अमल भी जारी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पेश आए खौफनाक हादसे में एक शख्स हलाक और 5 अफराद लापता बताए गए हैं। बताया गया है कि 24 अफराद को ले जाने वाले ट्रैक्टर बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। जिले बिराजपुर गांव के किसान इस ट्रैक्टर के ज़रिए जा रहे थे और नदी से ये ट्रैक्टर पुल से नदी में जा गिरा, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का इंजन और ट्रॉली अलग हो गई। कुछ लाशों की तलाश अभी भी जारी है। अभी सबसे पहली तो प्राथमिकता हमारी ये है कि वो लोग निकलें, और उसके बाद में है कि जब निकल आते हैं उसके बाद में अन्य चीज़ें देखी जाएंगी जो भी उन लोगों के लिए हो सकता है। सारी चीज़ें हमारी प्राथमिकता में हैं, और सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता ये है कि उन लोगों को निकाल लिया जाए। उनके परिवार वालों के साथ में हमारी पूरी सहानुभूति है, और जो लोग अभी वहाँ पे हैं उनको निकालना हमारी प्राथमिकता में है। नहीं, काफ़ी लोग थे,
बड़ी संख्या में लोग निकाले भी गए हैं, निकल करके उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, उनका उपचार। सुप्रीम कोर्ट पीर को हिजाब मामले की समाअत करेगा। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पीर को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत करेगा जिसमें कहा गया था कि इस्लाम में हिजाब पहनना लाजमी अमल नहीं है। अर्जी गुजारों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना को मनसूख करने और तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कौम से खिताब किया। उनका कहना था कि अमृत महोत्सव और यौम आज़ादी के खुसूसी मौके पर हमने मुल्क की इज्तिमाई ताकत का मुशाहिदा किया। उनका कहना था कि अमृत महोत्सव की तामीर एक अवामी तहरीक बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जल जीवन मिशन मुल्क को ग़िज़ाई क़िल्लत से पाक बनाने में बड़ा किरदार अदा कर रहा है। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि ग़िज़ाई क़िल्लत को दूर करने की कोशिश में हिस्सा लें। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा अगरतला में बीजेपी कायदीन के साथ वज़ीर-ए-आज़म का खिताब समाअत करते देखे गए। भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु में इमदादी कारकुनान और पुलिस ने जजीरे पर फंसे हुए 8 श्रीलंकन मुहाजिरीन को निकाल कर साहिल पर ले आया। श्रीलंका में माली बहरान है और अब वहां गैस और ईंधन की कमी पाई जाती है। बचाए जाने वालों में 5 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल हैं जो अपने वतन के हंगामों से बचने के लिए श्रीलंका से फरार हुए। श्रीलंका के एक पनाहगज़ी मीडिया को बताया कि सामान की कीमतें हमारी आमदनी के मुताबिक नहीं, इसकी वजह से वहाँ रहना और ज़िंदगी गुजारना अब मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हिंदुस्तानी माहीगीर ने फंसे हुए पनाहगज़ीनों को देखा और पुलिस को मुत्तला कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के सैलाब-ज़दा इलाके का दौरा किया और अमीर लोगों से गरीब इलाकों में मुतासरीन की मदद करने की अपील की है। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों और सैलाब ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान 900 से ज़्यादा अफराद को हलाक और 30 मिलियन से ज़्यादा अफराद को मुतासिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे सिंध के शहर सजावल के देहात के सैलाब-ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का जायज़ा लिया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान में इमदादी सामान तकसीम करने वाले एहलकार लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। डेरा गाजी खान ज़िले के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर ने बताया कि शहर में 20,000 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है और कुछ मुतासरा रिहायशियों को आर्जी रिहाइश फराहम करने के लिए 15 खेमे गाँव में लगाए गए हैं। रवां माह अफगानिस्तान में सैलाब से हलाकतों की तादाद 192 तक पहुँचने के बाद तालिबान इंतज़ामिया ने आलमी बरादरी से मदद की अपील की है। हुक्काम ने बताया कि हज़ारों मवेशी हलाक हो चुके हैं और 1.7 मिलियन फलदार दरख्त गिर गए, जिससे ये ख़दशा बढ़ गया है कि ठंडे महीनों में ख़ानदान किस तरह अपना पेट पालेंगे, जबकि मुल्क मुआशी बहरान से निमट रहा है। अफ़गानिस्तान की डिज़ास्टर मिनिस्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर अशरफुद्दीन ने मीडिया को बताया कि 10 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को बैरूनी ममालिक से फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान में इस साल कुदरती आफात से 2-4 हो चुका है, जिसमें खुश्कसाली और जून में ज़लज़ले से 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने हाल ही में तलबा के कर्ज से निजात के मंसूबे के मौशी फ़वाइद का जिक्र करते हुए कहा है कि मईशियत अच्छी लग रही थी, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए कई रास्ते हैं। इन्होंने वाइट हाउस से रवाना होने से कबल सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हमें बहुत तवील सफ़र तय करना है। जुलाई में अमेरिकी सारिफिन के अखराजात में बमुश्किल इजाफा हुआ था, क्योंकि पेट्रोल की गिरती हुई कीमतों से सर्विस स्टेशनों पर फ़रोख्त को नुकसान पहुंचा। लेकिन माहाना इफ़रात ज़र में तेज़ी से कमी आई है, जिससे फ़ेडरल रिज़र्व की जानिब से अगले माह फ़ीसद पॉइंट सूद की शरह में मज़ीद 3/4 इजाफे की ज़रूरत कम हो सकती है। ताइवान का कहना है कि चीन अब भी जजीरे के इर्द गिर्द फौजी सरगर्मियां कर रहा है। ताइवान के वजारत दिफा ने कहा है कि उसने ताइवान के इर्द गिर्द 23 चीनी तैयारों और 8 चीनी बहरी जहाज़ों का सुराग लगाया। चीन बीजिंग जजीरे के करीब अपनी फौजी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। इसमें 7 चीनी तैयारे भी शामिल हैं, जिन्होंने आबनाए ताइवान के दरमियानी लाइन को अबूर भी किया, जो आमतौर पर दोनों अतराफ के दरमियान गैर सरकारी रुकावट के तौर पर काम करता है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के
स्पेशल दम की रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। नोएडा में गैर कानूनी सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया। 9 साल से जारी कानूनी जंग खत्म। सुपरटेक कंपनी ने कहा, इमारतों के इन्हदाम से दीगर प्रोजेक्टों पर कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब 19 अक्टूबर को आएगा नतीजा। तमाम कांग्रेस अरकान और पार्टी लीडर राहुल गांधी को सदर के तौर पर देखना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और हरीश रावत का बयान। झारखंड में सियासी बहरान जारी। वजीर आला हेमंत सोरेन ने कांग्रेस इंचार्ज से की मुलाकात। कांग्रेस ने कहा वो हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। चीन की फौज से डर नहीं लगता। भारतीय सरहद के करीब बसे गांव के मुकामी अवाम का बयान। कहा, भारतीय फौज हर मुमकिन करती है मदद। और पाकिस्तान के वजीर आजम ने अमीर शहरियों से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आने की अपील। अफगानिस्तान में भी सैलाब से तबाही। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।